ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्ययापि चाव्ययम्। तो अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्र, कमल पत्राक्ष, कमल नेत्र मतलब कमल पत्रों के जिनके जैसे नेत्र हैं। कमल के पत्र, कमल के पत्ता जो होता है उसकी एक विशेष आकार होता है। तो जिन लोगों की नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, उनकी उपमा अधिकांश कमल के पत्तों के साथ की जाती है। और भगवान के नेत्र बहुत सुंदर हैं ऐसा कह के अर्जुन उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति, भवाप्ययौ हि भूतानाम, उनके बारे में होना, भूतानाम श्रुतौ विस्तरशो मया, उनके बारे में विस्तार से सुना, आपके द्वारा सुनाया गया, मुझे बताया गया। और इसके अतिरिक्त मतलब उनके भूतों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक सुना। और अब साथ ही साथ आपकी महात्म्य अपि च अव्ययम, आपका जो अव्यय मतलब जो झड़ता नहीं, खत्म नहीं होता, चुकता नहीं, कभी जिसकी समाप्ति नहीं होती, ऐसे महात्म्य के बारे में भी सुना। तो वो कैसे सुना? जब भगवान ने अपने अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताया, तो उन विभूतियों के बारे में जानते हुए, हर विभूति के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे विभूतियों के बारे में जाना, तो उनकी महिमा समझ में आई। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने की बात क्या है कि अविनाशी महिमा, देखिए परमात्मा तो असंग है, जो किसी से संग नहीं रखता, किसी में रुचि नहीं रखता, किसी में अरुचि भी नहीं रखता। लेकिन मनुष्य या भूत या प्राणी जो हैं वो संग है, उनको मोह होता है, उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है इत्यादि। और जो ये महिमा होती है, ये एक बुद्धि का विषय है। बुद्धि का विषय यूं है कि आप देखेंगे जो जैसे तमस जिसको बहुत अधिक है, बहुत आलसी व्यक्ति है, उसके ऊपर आप किसी दूसरे की महिमा बताइए कि देखिए बहुत अच्छा काम करता है, कोई बहुत उत्कृष्ट है, तो वो कुछ आलसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन बौद्धिक रूप से सजग व्यक्ति, जिसकी बुद्धि सजग है, जिसकी बुद्धि तुरंत ध्यान देती है, उसको तुरंत समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि देखिए बुद्धि का काम होता है तुलना करना। क्या तुलना करना? कि कौन सी चीज़ अच्छी, कौन सी नहीं अच्छी, कौन सी ज़्यादा अच्छी, कौन सी कम अच्छी। महिमा जो होती है, जो पिछले अध्याय में हुआ, वो ये था कि भगवान के विशेष जितने भी रूप थे उनकी महिमा बताई गई थी। उस महिमा को बताने के पीछे उसका विशेष कारण होता है बुद्धि के लिए। जैसा हमने पहले भी देखा है, गीता जो है बुद्धिवादियों के लिए, जिनको बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि का प्रयोग करते हुए जीवन जीना अधिक आनंददायी लगता है, गीता उनके लिए विशेष है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि लोगों के पास होती नहीं, बुद्धि होती सभी के पास है। मनुष्यों में तो संभव होता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास बुद्धि ना हो। लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है कि वो दुनिया के हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, कौन किसने कितने पैसे कमाए, किसने कितना जगह ले ली। जैसे कोई खिलाड़ी को ख्याल रखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा है, या कोई ये वैज्ञानिकों का ध्यान रखते हैं, कोई दुनिया में कितने ग्रह नक्षत्र हैं। तो बुद्धि का क्षेत्र यही है, चीज़ों को देखना, उनके बारे में विश्लेषण करना, फिर उनके वर्गीकरण करना, फिर उनके बारे में अच्छा बुरा ये सब हिसाब लगाना। कोई चीज़ अच्छी है कि बुरी है, वो अच्छी चीज़ हमें अच्छी लगती है, बुरी चीज़ हमें अच्छा बुरा मन का विषय है।
लेकिन सीधी सीधी तुलना जो है वो बुद्धि का विषय है। तो भगवान ये कह रहे हैं, भगवान से अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी, जिसने मेरी बुद्धि पर प्रभाव डाला या मुझ पर प्रभाव डाला। और उसके बाद ये कहने के बाद देखिए अर्जुन अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।